नमस्कार दोस्तों, ऑडियो इनसाइट पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, जबकि आप लगातार इसके बारे में सोचते रहते हैं? रिचर्ड विसेमैन की फेमस किताब रिप इट अप एक ऐसा जवाब देती है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। यह किताब हमें बताती है कि असली बदलाव सोचने से नहीं, बल्कि करने से आता है। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि हम अपने ही दिमाग के बनाए हुए जाल में फंसे रहते हैं। हम सभी को लगता है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत सोच से होती है। पहले सोचेंगे, फिर महसूस करेंगे और फिर कुछ करेंगे। लेकिन वाइज मैन इस सामान्य धारणा को पूरी तरह पलट देते हैं। उनका कहना है कि बदलाव के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस करना है। क्या यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सोचने और करने के बीच का फासला। हमारे समाज ने हमें यह सिखाया है कि पहले सोचो फिर करो। अगर आप किसी काम में विफल हो रहे हैं तो आपसे कहा जाएगा, अपनी सोच बदलो। लेकिन वाइजमैन का दृष्टिकोण अलग है। उनका कहना है कि सोच बदलने का प्रयास करना समय की बर्बादी है। असली बदलाव तब आता है जब आप वह कार्य करना शुरू करते हैं जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सोच का कोई महत्व नहीं है। सोच महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तभी काम करती है जब इसे क्रिया का समर्थन मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुश लोगों की तरह व्यवहार करें। मुस्कुराइए, सीधा खड़े होइए और वह काम कीजिए जो खुशी लाता है। किताब का मूल सिद्धांत, एक्ट एज इफ का जादू। रिचर्ड वाइजमैन के इस विचार को एक्ट एज इफ का सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप जैसा महसूस करना चाहते हैं वैसे ही अभिनय करें। अगर आप खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं तो आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह खड़े होइए, चलिए और बातचीत कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे असलियत मानने लगता है। वाइजमैन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने शरीर को एक खास तरीके से संचालित करते हैं तो आपका दिमाग उसी के अनुसार सोचने लगता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसे व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा जाता है। कहानी का आरंभ, रोहन का संघर्ष। अब बात करते हैं रोहन की। रोहन एक ऐसा इंसान था जो अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन हर बार असफल हो जाता था। वह हर सुबह सोचता, आज से मैं एक नई शुरुआत करूंगा। लेकिन दिन के अंत में वह खुद को वहीं पाता जहां वह पहले था। रोहन का सबसे बड़ा दुश्मन उसका सोचने का जाल था। वह यह मानता था कि जब तक वह पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करेगा, तब तक वह कुछ नया शुरू नहीं कर सकता। लेकिन क्या यह सच था? रिचर्ड विसेमैन की किताब रिप इट अप ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने किताब के पहले अध्याय में पढ़ा कि बदलाव की शुरुआत सोच से नहीं, बल्कि क्रिया से होती है। इसे समझने के लिए रोहन ने एक प्रयोग किया। रोहन की जिंदगी का हर दिन एक जैसे बीत रहा था। वह हमेशा सोचता कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, लेकिन सालों बाद भी उसकी स्थिति वैसी ही थी। उसे लगता था कि बदलाव लाने के लिए उसे कुछ खास महसूस करना होगा या कोई सही समय इंतजार करना होगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे रिचर्ड विसेमैन की किताब रिप इट अप पढ़ने की सलाह दी। यह किताब एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी विचार पर आधारित थी। बदलाव सोचने से नहीं, बल्कि करने से आता है। यही विचार रोहन की जिंदगी को बदलने वाला था। उसने किताब पढ़ने की शुरुआत की और उसे महसूस हुआ कि बदलाव की कुंजी उसके हाथों में ही थी। 1. क्रिया की शक्ति। द वन, क्रिया की शक्ति, द पावर ऑफ एक्शन। रिचर्ड वाइजमैन ने समझाया कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, पहले मैं महसूस करूंगा, फिर मैं कुछ करूंगा। लेकिन असल में यह धारणा गलत है। सिद्धांत, आपकी भावनाएं और सोच आपकी क्रियाओं का परिणाम होती हैं। रोहन को हमेशा लगता था कि अगर वह प्रेरित महसूस करेगा
तभी वह जिम जाना शुरू करेगा। लेकिन वाइज मैन की किताब ने उसे सिखाया कि अगर वह पहले जिम जाने लगे तो प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। एक दिन रोहन ने खुद से कहा, मैं बस जिम जाऊंगा और 10 मिनट तक वहां रहूंगा। उसने ऐसा किया और धीरे धीरे 10 मिनट का समय 1 घंटे में बदल गया। उसने महसूस किया कि क्रिया ने उसे प्रेरित किया, न कि प्रेरणा ने उसे क्रिया करने के लिए मजबूर किया। डू एक्ट एज इफ का सिद्धांत वाइजमैन का दूसरा बड़ा सिद्धांत था। जैसे आप महसूस करना चाहते हैं वैसे ही अभिनय करें। रोहन को आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी। वह हमेशा सोचता था कि जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी वह नए लोगों से बात करेगा। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि अगर वह आत्मविश्वास महसूस करना चाहता है तो उसे आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति बनने का नाटक करना होगा। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज बदली। वह सीधे खड़ा रहने लगा। उसने धीमे और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने उन जगहों पर जाना शुरू किया जहां नए लोगों से बातचीत हो सके। कुछ ही हफ्तों में रोहन ने महसूस किया कि वह अब आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुका था। 3. भावनाओं को कार्यों से बदलें। चेंज इमोशंस थ्रू बिहेवियर। वाइजमैन ने बताया कि आपकी भावनाएं आपके कार्यों से प्रभावित होती हैं। अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो ऐसे कार्य करें जो खुशी लाते हैं। रोहन अक्सर अपने ऑफिस के तनाव के कारण उदास महसूस करता था। वह सोचता था कि उसे खुशी महसूस होने का इंतजार करना होगा। लेकिन वाइजमैन के सिद्धांत ने उसे सिखाया कि उसे खुशी महसूस करने के लिए पहले खुशहाल लोगों की तरह व्यवहार करना होगा। रोहन ने हर दिन 5 मिनट मुस्कुराने का अभ्यास किया। उसने खुशहाल गाने सुनना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी उदासी गायब हो गई है और वह अधिक खुश रहने लगा है। 4. छोटे कदम, बड़ा बदलाव। स्मॉल स्टेप्स फॉर बिग चेंजेस। वाइजमैन ने कहा कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। रोहन अक्सर अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही दिनों में थक जाता और हार मान लेता। वाइजमैन ने उसे सिखाया कि छोटे कदमों से शुरुआत करना अधिक प्रभावी होता है। फिटनेस के लिए उसने हर दिन सिर्फ 10 मिनट टहलना शुरू किया। नई आदतें विकसित करने के लिए उसने एक समय में सिर्फ एक आदत पर ध्यान दिया। उसने हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ने का लक्ष्य रखा। कुछ महीनों में छोटे छोटे कदमों ने उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया। 5वीं पहचान बदलें। चेंज योर आइडेंटिटी। रिचर्ड वीसमैन का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था, आपकी पहचान आपके कार्यों से बनती है, आपकी सोच से नहीं। रोहन हमेशा खुद को एक असफल व्यक्ति मानता था, लेकिन वाइजमैन ने उसे सिखाया कि अगर वह सफल व्यक्ति बनना चाहता है तो उसे वैसे ही कार्य करने चाहिए जैसे सफल लोग करते हैं। उसने हर दिन एक सफल व्यक्ति की दिनचर्या अपनाई। उसने अपने लक्ष्य लिखे और उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाई। उसने खुद से हर दिन पूछा, अगर मैं सफल होता तो मैं अभी क्या करता। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान को बदलते हुए महसूस किया। 6. रूटीन की ताकत, द पावर ऑफ रूटीन। वाइजमैन ने बताया कि रूटीन आपकी आदतों को मजबूत बनाता है। रोहन ने हर दिन एक तय समय पर काम करना शुरू किया। उसने हर सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन, 20 मिनट का पढ़ाई और 30 मिनट का व्यायाम अपने रूटीन में शामिल किया। यह रूटीन उसकी आदत बन गई और उसने अपने सभी बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए। मेक इट का जादू। वाइजमैन का यह सिद्धांत कहता है कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे ही व्यवहार करें। रोहन को एक बड़ी मीटिंग में प्रस्तुति देनी थी। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने वाइजमैन की किताब से सीखा कि उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलनी होगी। वह सीधे खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस ली। उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उसकी प्रस्तुति सफल रही। 8. डर को हराएं। ओवरकमिंग फियर।
वाइजमैन का कहना है कि डर को टालने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। रोहन को सार्वजनिक रूप से बोलने का डर था, उसने इसे हमेशा टाल दिया। लेकिन वाइजमैन ने उसे सिखाया कि उसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उसने पहले खाली कमरे में बोलने का अभ्यास किया, फिर दोस्तों के सामने एक छोटी सी प्रस्तुति दी। धीरे धीरे वह बड़े मंच पर बोलने के लिए तैयार हो गया। सोच से नहीं, करने से बदलाव। रिचर्ड वाइजमैन की किताब रिप इट अप ने रोहन की जिंदगी बदल दी। उसने सीखा कि बदलाव सोचने से नहीं बल्कि करने से आता है। छोटे छोटे कदम, सही रूटीन और एक्ट एज इफ के जादू से उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। आपके लिए संदेश, आज ही वह कार्य शुरू करें जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। बदलाव आपके हाथ में है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।